हाय, मैं एक ट्रांसजेंडर और जैसे आप सभी को पता है कि मैंने एक चैलेंज लिया है कि आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर मुझे अपनी सर्जरी के लिए 10 लाख रुपए कमाने हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जब एक ट्रांसजेंडर को बचपन से रिजेक्शन फ़ील होता है, तो उसको कैसा फ़ील होता है? अगर मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो मुझे हमेशा से, शुरू से, बचपन से ही रिजेक्शन मिला है। अपनी फैमिली में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, स्कूल्स में, कॉलेज में, हर जगह सिर्फ़ और सिर्फ़ रिजेक्शन ही मिला है। मुझे हर जगह से रिजेक्ट ही करा गया है, क्योंकि हर कोई मुझे समझ नहीं सकता और वो लोग हमें समझना चाहते ही नहीं। समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, वो हमें समझना ही नहीं चाहते, इसलिए वो हमें समझ नहीं पाते हैं। अगर आप भी एक ट्रांसजेंडर हो और आपको भी कभी रिजेक्शन फ़ील हुआ है, तो कमेंट में मी ज़रूर लिखना। चलिए, आगे बढ़ते हैं। रिजेक्शन हम बात कर रहे थे रिजेक्शन की। जब एक बच्चे को रिजेक्शन मिलता है ना, तो वो अंदर से टूट जाता है। आप सभी को एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब एक बच्चे को रिजेक्शन मिलता है, तो वो सिर्फ़ एक रिजेक्शन नहीं होता, वो उस बच्चे की ज़िंदगी का बहुत ही मेन पार्ट होता है, जिसको आप बिल्कुल तोड़ देते हो। वो पहले से ही इतना कन्फ्यूज़, इतना अनकॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मुझे ऐसा क्यों बनाया गया है? ये सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में चलते हैं। और अगर सोसाइटी वाले, उसकी फैमिली वाले भी उसको सपोर्ट ना करें, तो वो बच्चा अंदर ही अंदर मर जाता है। जब हम मैच्योरिटी लेवल पर आ जाते हैं, तब तो एक बार को हम समझ जाते हैं कि दुनिया किसी के काम नहीं आती। पर जिस टाइम पर बच्चा एक नाज़ुक एज में होता है, उस टाइम भी अगर उसको रिजेक्शन मिले, तो वो उम्र से पहले ही बड़ा हो जाता है। रिजेक्शन है तो वो भी एक बच्चा ही ना। तुम उसको रिजेक्शन कर रहे हो, तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, उसको गंदी-गंदी बातें बोल रहे हो, वो बात ठीक है कि वो थोड़ा अलग है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंसान नहीं है। आप लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हो कि वो बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, मर जाता है। वो इतना अनकॉन्फिडेंस हो जाता है कि वो मिरर के सामने भी खुद को नहीं देख पाता है। रिजेक्शन तुम्हारे लिए सिर्फ़ एक रिजेक्शन होगा, उस लड़के के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए अगर आपके आस-पास अगर आज भी कोई ऐसा बच्चा है, तो उसको रिजेक्शन की बजाय उसको हिम्मत दो कि तुम जैसे भी हो, अच्छे हो, खूबसूरत हो। तुम उसकी हिम्मत बनो। और मैं सभी के फैमिली वालों से तो गुज़ारिश करना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा है, तो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा है जिसको भगवान ने भेजा है। अगर हमारे अंदर कोई कमी होती है, बीमारी होती है ना, तो भगवान हमें नहीं बनाते। भगवान भी इंसान को कुछ सोच समझ कर ही बनाते हैं। ऐसे ही किसी को बनाकर नहीं भेज देते, ठीक है? जब भगवान ने हमें बनाते टाइम कुछ नहीं सोचा, तो तुम लोग क्यों सोच रहे हो? ना तो हम तुम्हारे कहने से आए हैं इस दुनिया में, ना तुम्हारे कहने से इस दुनिया से जाएँगे। और हाँ, मेरे जैसे जितने भी भाई हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, और अगर आपको रिजेक्शन मिलने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि हम कुछ कर लेंगे, तो भाई रुको। आप कुछ करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हो। आपको अगर भगवान ने भेजा है ना, तो इसलिए भेजा है ताकि आप सबसे अलग होकर एक मजबूत इंसान बन सको। आपको भगवान ने इसलिए भेजा है ताकि आप दुनिया में आकर सबको एक नई सीख दे सको। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप कुछ गलत चीज़ कर लो, कुछ गलत काम कर लोगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ़ में जो डिसीज़न लेने हैं, वो आपको खुद लेने होंगे। अगर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप उनको समझाओ, उनको बताओ कि ऐसा होता है, ऐसा अब हो रहा है। पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। अब नया मॉडर्न ज़माना आ चुका है। अब हर बच्चा, हर लड़का, हर लड़की, हर इंसान अपनी मर्ज़ी से खुद की लाइफ़ जी सकता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे को रिजेक्शन मिल जाता है, उसको उससे उभरने के लिए उसको सॉल्यूशन से क्या होगा, ठीक है? सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल है। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, आप पहले उसको 1-2 बार समझाओ। अगर वो समझना ही नहीं चाहता है तो छोड़ दो। सामने वाला इंसान अगर इतना सा भी समझना चाहता है तो तुम उसको डिटेल में समझाओ। पर अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हो बट फिर भी वो तुम्हारी नकल उतार रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुम्हारा मज़ाक उड़ा रहा है, तो वहीं छोड़ दो। उससे बात ही मत करो, वो जो कहता है कहते रहने दो। क्योंकि कुत्तों के मुँह नहीं लगा जाता, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी भाई, नहीं लगा जाता कुत्तों के मुँह। जो तुम्हें समझ नहीं रहा है उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो तुम्हें थोड़ा-सा भी समझ रहा है तो उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो। वेस्ट टाइम मत करो क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें अपनी सर्जरी के लिए पैसे भी कमाने हैं, तुम्हें अपनी सर्जरी के लिए कुछ करना भी है, ठीक है? दूसरा, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर आपको फैमिली वाले अगर आपको रिजेक्ट कर दें, तो क्या करना चाहिए? फैमिली वाले अगर रिजेक्शन कर रहे हैं, तो तुम शांत रहो। क्योंकि तुम ना उनसे लड़ सकते हो, ना तुम अपनी बात रख सकते हो। क्योंकि तुम अपनी बात सिर्फ़ जब रख सकते हो जब तुम एक मैच्योरिटी लेवल पर आ जाओ, ठीक है? पर अभी तुम एक बच्चे हो, तो तुम इतने मैच्योर नहीं हुए हो अभी कि तुम अपनी लाइफ़ में इतने डिसीज़न ले पाओ।
डिसीजन हमेशा एक बच्चा 18 साल के बाद ही ले पाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर रिलेटिव्स वाले या फिर सोसाइटी वाले हमें देखकर गंदी-गंदी बातें करते हैं या अजीब-अजीब बातें करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? देखो, जब तक तुम अपनी लाइफ में एक इग्नोर शब्द को नहीं लाओगे, तब तक तुम अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट पर सिर्फ और सिर्फ रोते रह जाओगे। इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ में एक इग्नोर शब्द को ऐड करना होगा। अगर तुम इग्नोर करना नहीं सीखोगे, तो तुम ऐसे ही हर किसी की बात को दिल से लगाए बैठे रहोगे डेली। क्योंकि ये पता है, हम एक ट्रांसजेंडर हैं और हमारी लाइफ बचपन से ही बहुत स्ट्रगल वाली होती है। क्योंकि बचपन में हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ऐसा क्या होता है, हम ऐसे पैदा क्यों हैं, हम ही सबसे अलग क्यों हैं? हमारे मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स रहते हैं। जब हम एक मैच्योरिटी लेवल पर आते हैं, तब हमें हर चीज़ समझ में आती है। उस समझ में आने के बावजूद भी हम किसी को कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, जब तक हम किसी और को पलट कर जवाब नहीं दे सकते हैं, ठीक है? चाहे वो फैमिली हो, सोसाइटी हो या कोई भी हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि इग्नोर शब्द। इग्नोर शब्द हमें इसलिए ऐड करना चाहिए क्योंकि पलटकर जवाब हम नहीं दे सकते अभी फ़िलहाल, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते, ठीक है? इसलिए हम क्या करें? हम उल्टा जवाब भी नहीं दे सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम सिर्फ़ इग्नोर कर सकते हैं। जितना हो सके अपनी लाइफ़ में दूसरों को इग्नोर करो। उनके वर्ड्स तुम्हारी लाइफ़ में ऐसा दिखा दो कि मैटर ही नहीं करते। तुम्हें अपने से मतलब है, तुम्हें अपने डिसीज़न से मतलब है। कोई तुम्हें कुछ भी कहता रहा, इग्नोर इट। बिल्कुल इग्नोर करो, हर चीज़ को इग्नोर करो, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्कूल और कॉलेज में स्कूल्स और कॉलेज में जब हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, स्कूल और कॉलेज में जो हमें रिजेक्शन मिलता है ना, वो हमें हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर मिलता है कि एक लड़की की बॉडी में लड़के वाले कपड़े पहन के चल रही है, लड़के की बॉडी में लड़की वाले कपड़े पहन के चल रही है। ये सारी जो बातें होती है ना, ये सारी बातें इंसान को अंदर से तोड़ देती है, ठीक है? उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? उस टाइम पर आपको सिंपल उनको भी इग्नोर करना चाहिए और अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त रहना चाहिए। अगर आप उन्हें ये दिखा दोगे कि उनकी बातें तुम्हारी लाइफ में इतनी इंटरफेयर करती है कि तुम अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हो। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्कूल्स या कॉलेज जाना बंद कर देते हैं कि सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। भाई तुम्हारा मजाक अभी बनेगा, अभी तो और भी बनेगा, ठीक है? जब तक तुम्हारी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते ना, तब तक बनेगा। खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, मैं कॉलेज भी हो चुका हूँ, मैं स्कूल्स भी हो चुका हूँ। इन दोनों जगह पर मुझे कितने रिजेक्शन मिले हैं मुझे खुद को पता है। बट मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक रूल आजमाया, इग्नोर इट। बस इग्नोर। स्कूल में कोई कह रहा है, कॉलेज में कोई कह रहा है, रिलेटिव्स कह रहे हैं, फैमिली कह रही है, सोसाइटी कह रही है, कोई भी कुछ भी कहता रहा है, भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करना है सबको। क्योंकि मुझे पता है मेरी लाइफ में क्या है, मुझे मेरा पता है कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, कब करना है, कितने दिन में करना है, ठीक है? तो ये सारी जो बातें हैं ना, अपने माइंड में घुमाओ, दोहराओ कि मुझे तो कुछ करना है भाई। मैं ऐसे इनकी बातों में आकर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं कर सकता। अपने गोल को बस आप अपने टारगेट को सही रखो। सिंपल सा रूल बनाओ कि मुझे ये पाना है, इतने दिन में पाना है। जैसे मैंने टारगेट लिया है 1 साल के अंदर मुझे 10 लाख रुपए कमाने हैं। तो मेरी मेरी फैमिली मुझे क्या कह रही है, रिलेटिव्स क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, स्कूल्स में फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, कॉलेज में मेंबर्स या फिर टीचर्स वगैरह या फिर मेरे टीचर्स वगैरह क्या कह रहे हैं या फिर क्लासमेट्स क्या कह रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा गोल पता है। जब मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा, तब सबके मुँह अपने आप बंद हो जाएँगे। कोई मुझे कहने लायक नहीं रहेगा कि भाई तू तो ऐसा था या तू तो ऐसी थी। क्योंकि आज की डेट में भाई ये बोलता है और जिसके पास ये है ना, वो सबसे बढ़िया इंसान है इस दुनिया का, ठीक है? इसलिए आप भी अपनी लाइफ में कुछ इस स्किल्स वगैरह कुछ ऐड करो भाई। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारा हँसी मज़ाक बनाएगी, कल भी बनाएगी, परसों भी बनाएगी, हमेशा बनाती रहेगी। अपनी लाइफ में कुछ करो। अपनी लाइफ में एक स्किल ऐसी पकड़ो जिसके पीछे 6 महीने तक पागल हो जाओ। दिन-रात बस उसको ही पढ़ो, उसको ही देखो, उसको ही सुनो। जब एक चीज़ पकड़ लोगे ना, तो दुनिया कोई भी कुछ भी कहती रहे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम इग्नोर इतना करोगे ना कि वो एक दिन चुप हो जाएँगे। ठीक है? इसलिए भाई एक ही सॉल्यूशन दूँगा, रिजेक्शन कोई कर रहा है, करने दो। तुम्हें अपने मतलब से मतलब होना चाहिए, तुम्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। इग्नोर शब्द को अपनी लाइफ में ऐड करो और स्किल्स शब्द को अपनी लाइफ में ऐड करो। अगर तुमने अपनी लाइफ में ये 2 चीज़ ऐड कर ली ना, तो भाई तुम्हारी लाइफ एकदम बल्ले-बल्ले हो जाएगी। बस 6th मंथ दे दो अपनी लाइफ को इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है? अगर आपको मेरी तरह कोई गोल, टारगेट ही या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सक्सेसफुल बनना है कि जिससे तुम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाओ कि दूसरों की बातें तुम्हें समझ ही ना आए। कमेंट में मनी भी लिखना। मैं तुम्हें एग्ज़ैक्टली बताऊँगा कैसे तुम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हो और अपनी लाइफ में स्किल्स के थ्रू कैसे अपनी लाइफ सक्सेसफुल कर सकते हो और अपनी सर्जरी के लिए खुद
घर बैठे पैसे कमा सकते हो। वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में आएँगे किसी नए टॉपिक पर बात करने, ठीक है? थैंक यू।